खेतों में फसलों की बुवाई करने के बाद किसानों को यहाँ चिंता रहती है कि मौसम की वजह से फसल बर्बाद न हो जाए या फिर कीट या रोग ना लग जाए। लेकिन ज्यादातर किसानों की एक और बड़ी समस्या होती है, वो है खेतों में खड़ी फसल पर आवारा जानवरों का हमला। ये बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि जागरण में। वर्तमान समय की बात करें तो खेती में मशीनों का इस्तेमाल बड़ी तादाद में किया जा रहा है, जिसके चलते खेती करने के लिए पशुओं की भूमिका लगभग खत्म सी हो गई है। इसलिए अब खेत हो या सड़कें, झुंड में गाय, बैल, सुअर और नील गाय खुले में घूमते दिख रहे हैं, जिस वजह से ये जानवर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इसीलिए ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में इससे बचने के लिए तारबंदी करवानी शुरू कर दी है। पर अभी भी ऐसे कई किसान हैं जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वे तारबंदी करवा सकें। ऐसे में सरकार ने कमजोर वर्ग के किसानों के लिए तारबंदी योजना की शुरुआत की है। तारबंदी योजना से किसान अपने खेतों में तारबंदी करके खेतों को जानवरों से बचा सकते हैं, जिसके तहत तारबंदी का 50% खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 50% योगदान किसानों का होगा। इसमें अधिकतम 40,000 रुपए तक का खर्चा राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा और इस योजना का राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि अधिकतम 40 मीटर तक की तारबंदी के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लगने के बाद आवारा पशु फसलों को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं तारबंदी योजना के लिए आवेदन की। योजना के अंतर्गत जो भी राज्य शामिल है, किसानों को उस राज्य के स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। किसानों के पास 5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और अगर आप पहले से ही किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं तो इस योजना के लिए आप पात्र नहीं होंगे। तारबंदी योजना के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जमीन की जमाबंदी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और राशन कार्ड का होना अनिवार्य है। तो दर्शकों, ये तो थी तारबंदी योजना से जुड़ी कुछ खास जानकारी। इसके अलावा भी अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। शुक्रिया।